सबसे पहले मैं div dot boxes ये बना लेता हूँ और इसमें div dot बना लेता हूँ और ये मुझे चाहिए 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और CSS में ये मैंने पहले से इसको ज़रा बेसिक सेट किया हुआ है। बॉडी को थोड़ा सेलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। वाइट ज़रा आंखों में पड़ता तो ज़रा पर्सनल प्रेफरेंस है। कलर में इसका कर देता हूँ वाइट और मुझे दरमियान में चाहिए सारा कुछ तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। जस्टिफाई सेंटर सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देता हूँ मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। बेसिक ये ठीक है। उसके बाद मुझे बॉक्सेस के कंटेनर को चेक करना है। डॉट बॉक्सेस तो इसको मैं दे देता हूँ 100 नहीं, बॉडी का 50%, बॉडी का 50%। हाइट इसको मैं दे देता हूँ बॉडी की 70%। बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड ताकि पता लगे ये कहाँ पे है। और इसको ज़रा लाइव कर देते हैं। अच्छा ठीक है। अभी ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसमें अपना कोई कंटेंट डाला और ये बॉडी को भी मैंने दिया नहीं है। हाइट और विड्थ, हाइट इसको दे देता हूँ 100 और विड्थ इसका दे देते हैं 100 pw। ठीक है, ये आ गया मेरा। आगे बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट बॉक्स और इसको दे देते हैं 3 रैम का। हाइट भी नीचे देते हैं 3 रैम और बॉर्डर दे देते हैं इसको 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, ये वैसे छोटा आ रहा है, चलो खैर है। ये काम करते हैं कि इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले ग्रिड। ग्रिड को टेम्पलेट कॉलम को हम कर देते हैं 3 कॉलम चाहिए तो 7.5 मैंने लास्ट टाइम भी रखा था ना। ठीक है 7.5 7.5 रैम और इसको ग्रिड ये भी दे देते हैं ताकि ये ग्रो वगैरह ये ज़्यादा ना हो, फिक्स रहे हमारा साइज। ठीक है, ये आ गया। इसको ख़त्म कर देते हैं और इसको कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया। और इसको ख़त्म कर देते हैं बॉर्डर। ये हमारा लेआउट आ गया। अब जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं। बॉक्सेस to document dot query selector और query selector और इसको कर देते हैं डॉट। इसको आइटरेट करने के लिए लूप चलाना पड़ेगा। बॉक्स ऑफ बॉक्सेस और यहाँ पे इसको चला देते हैं। ये आइटरेट हो गया और अब मुझे चाहिए कि इवेंट लिसनर लगाना मुझे ऐड इवेंट लिसनर और ये लगाना मैंने किस पे है
डॉट ऐड यूनिट्स ने इस पे जब भी उस पे क्लिक हो तो एक फंक्शन है और मुझे टारगेट चाहिए तो इसलिए इवेंट ऑब्जेक्ट को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं अपना लिख दूँगा ई डॉट टारगेट, क्योंकि मैं कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के ये काम कर रहा है कि सेव करके इसको चेक करते हैं। कंसोल ठीक है, ये मेरा चल रहा है। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि मैं ई डॉट टारगेट का जो इनर टेक्स्ट है इसको कर देता हूँ एक्स। इसको स्टाइल कर लेते हैं, बॉक्स को कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, आइटम्स भी सेंटर, और फॉन्ट साइज आई थिंक 2 एम एन होना चाहिए। ठीक है, और फैमिली सेंसर, ठीक है, ये स्टाइल आ गया। लेकिन अब मुझे 2 प्लेयर चाहिए, ये तो सिर्फ एक्स ही आता जाएगा, तो मुझे चाहिए टॉगल। ये उसके लिए मुझे इफ एल्स कंडीशन चाहिए। मैं ऐसे लगा सकता हूँ, उसके लिए वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल ना डिक्लेयर कर लेते हैं। एक ही प्लेयर की ज़रूरत है, इसी के ज़रिए हम टॉगल कर लेंगे। प्लेयर एक्स इज इक्वल टू ट्रू, ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। तो मैं इफ एल्स में ये लिख देता हूँ कि इफ प्लेयर एक्स इज इक्वल टू ट्रू है तो डॉट टारगेट को एक्स कर दो, और ताकि ये टॉगल चले तो मुझे इसको करना पड़ेगा, बूलियन वैल्यू को फॉल्स करना पड़ेगा, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तब ये वाली कंडीशन चलेगी, और इस कंडीशन में इसका उल्टा होगा। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ और इसको ट्रू कर देता हूँ, ताकि ना ये चलता रहे, लूप चलता रहे। ये नहीं चला, क्यों नहीं चला? इस ई टारगेट को डायरेक्ट फॉल्स ई टारगेट इन टेक्स्ट एल्स ये ट्रू है, तो प्लेयर एक्स की वैल्यू फॉल्स हो जाए और यहाँ पे ट्रू हो जाए। मैं एक सेकंड चेक करता हूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। पता लगे मुझे गड़बड़ क्या हो रही थी, ये लाइन गड़बड़ कर रही थी। तो इसको अगर मैं ख़त्म कर दूँ और सेव करके अब जाऊँ तो ये मेरा शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे मुझे यहाँ पे कंडीशंस तो चेक हो गई हैं, लेकिन अब जीता कोई है या नहीं जीता, तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी, चेक विनर। ये फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा, ये नीचे वाली लाइन खत्म कर देते हैं। ये फंक्शन को वैसे तो मुझे ऊपर डिफाइन करना चाहिए, लेकिन मैं आगे डिफाइन कर रहा हूँ इसको। लेट चेक विनर इज इक्वल टू, ये एक एरो फंक्शन बना लेते हैं इसको, एरो फंक्शन। फिर करेगा क्या कि मैंने जो पहला मेरा कोड है ना, वो उसमें मुझे मैनुअल काम ज़्यादा करना पड़ा है। मैंने ये जो मेरे बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस वाला एरे जो सा है, इसको मैंने वेरिएबल्स में सेव किया, और मैंने भी हर वेरिएबल को दूसरे के साथ चेक किया कि ये वेरिएबल जो है, ये वाला बॉक्स जो है, इसकी वैल्यू खाली ना हो, और ये बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के, और इसी तरीके से सीक्वेंस मैंने चेक किया। बॉक्स 0 की वैल्यू
बॉक्स 3 के बराबर है, 3 की वैल्यू 6 के बराबर है। तो ये सारे ना मैंने सीक्वेंस ये मैनुअल काम किया, लेकिन अब मैं ना इसको करना चाहता हूँ लूप के ज़रिए। तो अब लूप के लिए मुझे एक पैटर्न को पहले लिखना पड़ेगा, भी ग्लोबल वेरिएबल मुझे चाहिए। तो मैं एक सेकेंड लिख लेता हूँ, मैंने वो नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पे उनको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये सीक्वेंस है, ये मैंने 2D एरे में सेव किया है, और हर जो अंदर वाला एरे है मैं इस सीक्वेंस पे जाना चाहता हूँ, और ताकि ऑटोमेटिकली काम चले। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर वो आइटरेट करना पड़ेगा इसको, लेट सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। और मुझे इसमें करना क्या है, अब यहाँ पे जो है ना सीक्वेंस 0, इसको मैं कंसोल कर लूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो ये कहने का मकसद ये है कि सीक्वेंस में ये आइटरेट करेगा, पहले इस वाले एरे को, फिर इस एरे को, फिर इस एरे को। और अगर मैं इस एरे में इसको आगे मज़ीद ज़रा स्पेसिफिक कमांड हो कि मुझे सिर्फ 0 इंडेक्स चाहिए सीक्वेंस का, तो पहले इसको ये वाला 0, फिर ये 0, फिर ये 0। तो ये इन सबको ना वन बाय वन होगा। तो भी चेक कर लेते हैं ऐसे हो रहा है कि नहीं। मुझे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि ये इवेंट लिस्नर के अंदर है, तो ये वो मेरी सारी ना पैटर्न वन बाय वन चेक हो रहे हैं। तो अब ये अगर मुझे चाहिए बाकी भी, तो कि पूरे का पूरा सीक्वेंस चेक हो, उसके लिए मुझे सीक्वेंस ये लिखने की वजह से ये सारे सीक्वेंस वन बाय वन चेक होंगे। ठीक है, अब ये जो आगे ना इनको ना मैं एक इंडेक्स की तरह यूज़ करूँगा। किसके इंडेक्स की तरह, ये जो मेरा एरे है अब मैं यहाँ पे इसके इंडेक्स की तरह यूज़ करूँगा, यानी कि ये पूरी जो है ना सीक्वेंस 0 1, ये कहने का मकसद ये है कि ये आइट्रेट होगा और इसकी वैल्यू क्या आती जाएगी 0 0 0 1 1 2 3 6। तो ये इस वाले के इस वाले एरे के इंडेक्स के तौर पे यूज़ होगा। तो यानी कि ये कहने का मकसद ये है कि जो ये वाली चीज़ है ना, सिर्फ इतनी सी चीज़ यहाँ पे जो मैंने बार बार मैनुअल काम किया ना, ये बॉक्स 0, ये जो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, जितनी बार भी बॉक्स 0 यूज़ हुआ है, तो ये सारा कुछ मेरा बच गया है। अब सिर्फ इतना सा मैंने जो लिखा है ना, ये मेरा काम है। इसको एक वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। जैसे मैं सेव करूँ, कर देता हूँ कि लेट इंडेक्स 1 इज इक्वल टू सीक्वेंस 0। ठीक है, और इसी को मैं ये कर देता हूँ 2 1, और इनको साथ चेंज कर देता हूँ 2। इसको करना था, इसको 1 करना था, और इसको 0 करना था। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें आ गई। अब ये तो खाली है, अभी ये सिर्फ इंडेक्स है, लेकिन ये किसका इंडेक्स है, और ये इंडेक्स है ये बॉक्सेस का। तो मुझे यहाँ पे इसके साथ लिखना पड़ेगा, यानी कि जो मैंने ये लिखना था ना, जो मैंने लिखना था बॉक्सेस बॉक्सेस 0, और ये मुझे बार बार मुझे यूज़ करना पड़ा था। तो अब इस 0 की जगह पे ना ये 0 जो है, ये 0 बिल इस पूरी वैल्यू के बराबर है। ये पूरे सीक्वेंस का मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज़ रन होगी तो ये मुझे 0 0 0 ये 1 बाय 1 ये वैल्यू देगा। तो ये जो मुझे मैनुअली ये लिखना पड़ा था, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसके मुझे इनर टेक्स्ट मुझे चाहिए, इसका इनर टेक्स्ट, क्योंकि ये तो अभी खाली है। पहले मैं ये लिख लेता हूँ बॉक्सेस
बॉक्सेस का कौन से वाला इंडेक्स, ये वाला। अब ये कहने का मकसद क्या है कि पहले जब ये लूप चलेगी तो बॉक्स का इंडेक्स कौन से वाला चूज होगा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर अगले सीक्वेंस में बॉक्स 1 चूज किया जाएगा जो कि ये वाला है, और फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 6, फिर 2 ये वाला यूज़ होगा, फिर 3, फिर 6, 4, 5, 6। तो ये ऑटोमेटिकली ना ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये बॉक्सेस का आ रहा है, बॉक्सेस, और सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ। ये तो स्पेलिंग की गलती हो रही है, बॉक्सेस ये स्पेलिंग है, और ये जो डॉट शो कर रहा है ना, मैंने ये गलती की। सोल डॉट लॉग, इसको खत्म कर देते हैं, और ये ब्रैकेट इसकी कहाँ पे क्लोज हो रही है, ब्रैकेट एक कम हो गई है। अब ठीक है, और मैं डॉक्यूमेंट कर देता ताकि ये चीज़। अब मुझे इनके ना, ये तो भी खाली है, मुझे इनका इंडर टेक्स्ट चाहिए ताकि मैं वैल्यूज़ को कंपेयर करके इफ एल्स लगा सकूँ। अब मैं ये कर सकता हूँ, इफ एल्स लगा सकता हूँ कि इफ idx 0 is not equal to empty, and idx 0 की वैल्यू अगर idx 1 के बराबर है और idx इंडेक्स 1 की वैल्यू इंडेक्स 2 के इंडेक्स 2 के बराबर है, ये ठीक है कि अगर इसकी वैल्यू खाली नहीं है और 0 की वैल्यू 1 के और 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो मुझे एक मैसेज बॉक्स चाहिए यहाँ पे, ताकि ना ऊपर एक विंडो शो हो सके। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ, div, और इसमें यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ मैसेज की, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, डॉक्यूमेंट, बल्कि मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, सडनली एक से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट मैसेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और आईडी है मेरे पास मैसेज, मैसेज ही है, मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना मैसेज यूज़ कर लेता हूँ कि मैसेज डॉट इनर HTML है, उसकी वैल्यू को कॉल कर, क्योंकि 0 से जब जो भी इंडेक्स पे लिखना है तो वो 0 को पहले चेक करेगा, तो इस यहीं से पहले डिटर्मिन होगा। तो हम लिख देते हैं idx 0। अच्छा, अब कोई एरर तो नहीं है, एरर तो कोई भी नहीं है, एक्स आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको ना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, बॉडी का मुझे गैप देना पड़ेगा, गैप 2 लेम दे देते हैं, और मैसेज जो फॉन्ट साइज है
फॉन्ट साइज है 2 रैम कर देते, 2 रैम कर देते हैं, ठीक है। और मैसेज में लिख देते हैं कि टेम्पलेट कर लेते हैं, द विनर इज प्लेयर, यानी पहली बार डोर क्यों नहीं आता, सही काम करके आता है। और इसको कम करके ये कर देते हैं, शायद आपको घर में डाल दूँ ये तो शायद मसला ना हो, ठीक है। विनर इज प्लेयर्स, ठीक आ गया। अब मुझे जो मैंने पहले मसला बताया था कि ये गेम अभी चल रही है, तो मैं यहाँ पे जैसे ये वाला काम हो जाए तो मैं एक फंक्शन बुला लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, डिसेबल या स्टॉप गेम कर लेता हूँ, स्टॉप गेम। और स्टॉप गेम का काम क्या है वो मैं नीचे कर देता हूँ, लेट स्टॉप गेम इज इक्वल टू, स्टॉप गेम इज इक्वल टू, इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। और अच्छा ये काम क्या करेगा, ये जो से पहले यहाँ पे मुझे आइटरेट करना पड़ेगा, फिर से ना ये बॉक्स को आइटरेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ही ना कर दूँ, यहाँ पे ही ना मैं उसको बता दूँ, डिफाइन कर दूँ, नहीं मसला को कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, चलो यहीं पे आइटरेट दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेट फॉर लेट बॉक्स, ये जल्दी से टाइप करता हूँ ना तो गलत हो जाता है, बॉक्स ऑफ बॉक्सेस, और इसमें मुझे करना है कि जो बॉक्स है उसका जो बॉक्स है उसका ना एक CSS प्रॉपर्टी होती थी, CSS प्रॉपर्टी वो थी स्टॉप, एक प्रॉपर्टी मैं एक सेकंड में सर्च करूँ, याद नहीं आ रहा। ये प्रॉपर्टी थी CSS की, पॉइंटर इवेंट्स की ना, तो ये क्या करती है कि ये जो चीज़ है अभी इसके ऊपर ये क्लिक किया जा सकता है, जैसे ही हम किसी डिव पे ये लगा देते हैं तो ना ये क्लिक नहीं होता उसके ऊपर, तो ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए कि जो बॉक्स के ऊपर डॉट पॉइंट, नहीं ऐसे नहीं, स्टाइल, स्टाइल दो, ये स्टाइल ऐसे क्यों करता है हर बार, स्टाइल पॉइंट, अच्छा इसको आई थिंक ऐसे करते हैं, पॉइंटर और इसकी जगह ये लगाना पड़ेगा, पॉइंटर इवेंट्स। मैं इसको चेक करता हूँ ये क्यों आ रहा है, एक्सपेक्टेड, मैं एक सेकंड देखता हूँ इसको जरा, असल में कौन सा ये कैमल केस में लिखना है, क्योंकि ये तो CSS की प्रॉपर्टी है ना, तो इसको कैमल केस में लिखना था, पॉइंटर इवेंट्स। आई होप कि इसको काम करना चाहिए, इसको बंद कर देते हैं और चेक करते हैं इसको, ठीक हो गया, ये हमारा ओके हो गया। अब हमें बस एक लास्ट काम करना है, जो है यहाँ पे एक प्ले बटन चाहिए, प्ले गेम का। तो कोड में जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, डिव डिव नहीं बटन, BG बटन, ID दे देते हैं BTN, इसकी ID है प्ले
अगेन, ठीक है। इसको थोड़ा स्टाइल कर देते हैं, बस ज़्यादा नहीं करूँगा, टाइम का मैं नहीं लगाना चाहता इसके ऊपर। BGM, इसको मैं बस करूँगा, पैडिंग दे दूँगा, थोड़ी सी पैडिंग 1 MB, और फ़ॉन्ट साइज इसको दे दूँगा 2 MB, जितना मैंने ऊपर वाले को दिया है। आई थिंक इतना इनफ है, नहीं ये ज़्यादा बढ़ाऊँगी। पैडिंग 0.5 इनफ है, और ये 1.5 ठीक है, ये बड़ा ठीक लग रहा है। और बोल रहे थे जिस ऐसा तो कि मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, इसको एक्सेस कर लेते हैं कि स्टोव गेम के अंदर पहला काम तो एक ये हो जाएगा। दूसरा ना, लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश BGM, और इस बटन को यहाँ पे मैं कर दूँगा, सॉरी यहाँ पे डिस्प्ले नन, और यहाँ पे मैं इसका डिस्प्ले नन ख़त्म करूँगा। BGM डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक कर देता है, आई थिंक। अच्छा, और जैसे ही ये काम हो, ठीक है, प्ले अगेन आ गया। अब इस बटन के ऊपर मैं लगा देता हूँ एक इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर, और लगाना किस पे है, मैंने बटन पे लगाना है, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ये जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो तो ये एक फंक्शन रन हो जाएगा हमारा, और ये फंक्शन क्या काम करेगा कि जो सा ये है इसके अंदर डालना है, तो जो ये इसको ऑटो कर देते हैं, और जो बॉक्स का इनर टेक्स्ट है इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट को आई थिंक ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ भी नहीं इसमें वैल्यू देते, तो चेक करते हैं, शायद गड़बड़ तो नहीं, अभी तक तो ठीक है, बस ठीक हो गया। ये हमारा विनर, ठीक है, विनर यहाँ पे 0 हो गया, बस ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें जितना मर्जी स्टाइल डाल दें और चीज़ें डाल दें, तो ये सब इतना सा जो कोड है, ये पहले मैंने इतने ज़्यादा इफ एल्स कंडीशन के साथ मैंने लगाया था, तो ये डिफरेंस है लूप का। तो